मेरा सवाल ये है सर कि कैसे जो उत्तराखंड के घर होते हैं, जब मेरा पुराना घर था जो मुझे अभी भी याद आता है, वो उस पर भूकंप के दरारें ज़रूर पड़ी लेकिन वो टिका रहा। अब वो तभी टूटा है जब हमने सीमेंट का घर बना लिया है, जैसे आपने कहा पक्का मकान बनाना है सबको, तो वही हमारे साथ भी हुआ है। तो कैसे सर ये हमारा जो स्ट्रक्चर है घर का, भवन का, वो कैसे अर्थक्वेक को से बचा रह सकता है? क्या हम उसके लिए पक्के मकानों को उस तरह से तैयार कर सकते हैं या फिर हमें पहाड़ के हिसाब से ही वहाँ का आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा? देखिए, जो आपदाएं आती है ना जी, अगर हम अलग अलग लें, एक होता है ये बाढ़ वगैरह हो गई, Correct. ठीक है, जो लैंडस्लाइड और गांव में वो आ गया हो गया, ठीक है, वो तो प्योरली मैटर है साइट सिलेक्शन का। अगर आपकी साइट सही जगह पे है, मकान सही जगह पे है, गांव सही जगह पे है, तो नहीं होगा। फिर पहाड़ में चाहे वो गाड़ में बाढ़ आ जाए, चाहे बादल फट जाए, तो नहीं होगा। बहुत सारे आप देखेंगे, इवन आप देखें जौनसार में आपदाएं कम आती हैं। आपने देखा है जौनसार में आपदाएं कम आती हैं? बहुत कम सुना। इधर बड़कोट साइड में आपदाएं, जो जो इधर वाला बड़कोट है, वो ये रवाई घाटी जो है, तो वहाँ कहाँ आती है आपदाएं? तो जो गांव देखेंगे कहाँ बसे हुए हैं। हाँ, हमारे जो पुराने गांव थे, हमारा गांव शुक्री, कभी आपदा नहीं आई, आज तक आपदा नहीं आई, आज तक आपदा नहीं आई, ठीक है। तो साइट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वैसे स्टडी करेंगे तो आप ये स्टडी कर सकते हैं कि ये गांव सेंसिटिव उसमें है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे रिस्क है, या पीछे पहाड़ है, यहाँ से उसका पानी का वो है बहाव, वो तो वो आप उसके पास में नहीं बसते हो, आप नदी और गदेरे के पास में बसते नहीं हो। तो ये तो हो गया ये वाली पार्ट। दूसरा हो गया भूकंप का। तो जो भूकंप था आपका, जो कोटी बनाल आर्किटेक्चर की आपने बात करी थी, कोटी बनाल आर्किटेक्चर इज बेसिकली टाइंग द बिल्डिंग इन लेयर्स, तो शॉक डजंट ट्रेवल, ठीक है। तो यू हैव लेयर ऑफ स्टोन, लेयर ऑफ वुड, लेयर ऑफ स्टोन, लेयर ऑफ वुड, पूरा टाइट रहता है मकान। तो वो हिलता तो वो फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे करके क्रैक आ जाए। तो पूरे स्ट्रक्चर उस तरह से चलता है। तो वो तो हमारे थी टेक्निक। तो अभी क्या है कि सेम टेक्निक वी यूज़ इन आरसीसी। आरसीसी इज़ अ फेल्ड टेक्निक। आरसीसी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आरसीसी बिल्डिंग जब आएंगे ना भूकंप बड़े, तो ये अपार्टमेंट खड़े जरूर रहेंगे, दीवारें गिर जाएंगी, दीवारें लोगों पे गिरेंगी, कैजुअलिटी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोटी बनाल, बैक टू कोटी बनाल, यू हैव टू हैव बैंड्स। ये इन्होंने डोर बैंड गायब कर दिया। आप देखोगे ना जो बिल्डिंगें बन रही देहरादून में भी, आपका कॉलम डला, बीम डला, छत डली, कॉलम डला, बीम, बैंड तो है ही नहीं। कहाँ गया डोर बैंड, कहाँ गया सिल बैंड, है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो वी आर नॉट डूइंग। तो कम से कम अब आगे जो बने तो उसमें आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और जो बन गए स्ट्रक्चर उनकी रेट्रोफिटिंग करो। रेट्रोफिटिंग इज अ टेक्निक वेयर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फ्रेम स्ट्रक्चर, नॉन फ्रेम स्ट्रक्चर, इसको हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। और ये होना चाहिए। एंड जिनकी मैं बात कर रहा था, जोशी जी, जिन्होंने कोटी बनाल को डॉक्यूमेंट किया था, उसके बाद वो ये भी कर रहे थे रेट्रोफिटिंग। उन्होंने जाजल और फकोट और इधर के स्कूलों की रेट्रोफिटिंग करी, पुरानी बिल्डिंग्स की। तो लोगों को, अपने मकानों को भी, आप इंश्योरेंस तो कर रहे हो, और इंश्योरेंस वाला टूट जाएगा मकान तो वो तो आपको कुछ अमाउंट देगा ना, मकान तो नहीं देगा ना। तो आप रेट्रोफिटिंग से आप जो आपके पुराने मकान हैं उनको ठीक कर सकते हैं। जो आपके पुराने ये जो वैसे मकान हैं, धरोहर और वो चीज़ें, वो तो उसमें भी रेट्रोफिटिंग होगी। वो रेट्रोफिटिंग, और जो नए मकान बन रहे हैं उसमें आप प्रॉपर फॉलो करो ना जो स्ट्रक्चर है। आपने बीम, जो स्ट्रक्चर वाला कर रहा है डिज़ाइन, बीम, ये कॉलम बीम, इज ही रिस्पॉन्सिबल की कैजुअलिटी नहीं होगी? कैन यू गिव गारंटी की कैजुअलिटी नहीं होगी? अगर अर्थक्वेक आएगा दीवारें गिरेगी लोगों पे। उत्तरकाशी भूकंप में लोग लेंटर से दब के नहीं मरे। ये जो दीवारें गिरी ना, पत्थर और ईंट की जो भी थी, हाँ, एसपी साहब के बेटे की डेथ हो गई थी। तो आप वो दीवारें गिरने से हुई है ना, तो दीवार के लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप यू आर नॉट गिविंग, आपने यहाँ से बैंड गैप कर दिया, इसके नीचे से बैंड कर, तो जो हमारा पुराना आर्किटेक्चर है ना, उसमें तो यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे बैंड, तो वो तो पूरा टाइड अप है ना, इट्स टाइड अप। तो वो चीज़ें कर दी कि हाँ, तो करने की जरूरत है।